नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं शेबाज़ लाइव। नमस्कार दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं वीरेंद्र कुमार। शेबाज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। कल गिरावट कल्प्रिट था निफ्टी और निफ्टी के साथ निफ्टी बैंक। कल सीमेंट्स, कल बैंक और कल ऑटो सीवियर प्रेशर में थे। कल निफ्टी को देख के लग रहा था कि शायद एफआईज और इंस्टीट्यूशंस की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी नेगेटिव है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब शाम का डेटा आया तो वाकई उस डेटा में पेन था। उससे बात करूंगा, लेकिन शुरुआत करता हूं SGX निफ्टी से। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए तो लगभग फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट परिस्थिति है और करीब करीब अब 1.5 अंक ऊपर 8738 पे। यानी अगर आप शुरुआती जो टर्बुलेंस थी SGX निफ्टी में वहां से थोड़ा सा हम संभलें। लेकिन याद रखिए कल जिस प्रकार से निफ्टी टूटा, प्लीज सर चार्ट्स पे आइए, निफ्टी टूटा और कॉन्फिडेंस की कमी थी। कल पूरा दिन अगर आप देखें कॉन्फिडेंस की कमी थी। निफ्टी बैंक को देखिए, इसने क्या तोड़ा। निफ्टी ने अभी सीरीज का लो नहीं तोड़ा है, लेकिन निफ्टी बैंक ने 19,591 के स्तर पर क्लोजिंग दी, यानी सीरीज का लो यानी करीब 19,680 वो वॉलेट कर दिया विद वॉल्यूम्स और विद पार्टिसिपेशन जिन स्टॉक्स का था वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार आइए जी बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए हम क्या सोचते हैं। देखिए एफआईएस के आंकड़े खराब हैं और वो कमजोरी झलक कर रही है उनसे। अगर आप देखें कल निफ्टी बैंक और निफ्टी ने अगर आप देखें भारी मात्रा में कॉल राइटिंग हुई है, यानी पुलबैक्स के कमजोर होने की संभावना और पुट्स में भारी खरीदारी और कवरिंग। दैट मींस जो पुट राइटर था वो कल बाजार से नाराज होने की कोशिश कर रहा था। निफ्टी पर अगर आप देखें 86-80 टूटने पर थोड़ा सा बड़ा पेन संभव है और निफ्टी के शॉर्ट्स पर लगभग 87-60 अगर आपका शॉर्ट ग्रिप में है तो ये आपके लिए एक वाजिब स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपका निफ्टी पर शॉर्ट है तो प्लीज, ये निफ्टी बैंक पे शॉर्ट है तो प्लीज 19,300 का वेट करिए। यहाँ पर आपका एसएल करीब 19,750 का होगा और कंफर्टेबली बैठिए। सीमेंट, ऑटो और बैंक याद रखिए यहाँ पर अभी भी ट्रेडर्स के पास, मोमेंटम ट्रेडर्स के पास काफी मुनाफा पड़ा है, तो वो रिस्क के अंदर आया है, चपेटे में आया है, तो यहाँ पर लिक्विडेशन अभी थोड़ा सा और पॉसिबल है जी। लेकिन SGX निफ्टी अपने डे लो से काफी रिकवर हो चुका है और अब हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, 1 अंक की बढ़त लेकर 8737 के लेवल्स पर। सीधे चलते हैं रजत के पास, न्यूज रूम। रजत, यूएस में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अभी भी ऑन है, लेकिन उसका एक साफ रिफ्लेक्शन हम देख रहे हैं SGX निफ्टी पर। डे लो से अब डे हाई पर आ चुका है। एग्जैक्टली अभी जो क्यूज बिल्डअप हो रहे हैं एशिया के लिए, स्पेशली यूएस से जो डिबेट चल रही है वो क्या है, और यूएस मार्केट्स में क्या अभी भी अनसर्टेनिटी का माहौल दिख रहा है, क्योंकि कोई भी बाजार नहीं चाहता है कि अनसर्टेनिटी का माहौल हो और इलेक्शंस के टाइम पर ये अनसर्टेनिटी का माहौल सबसे ज्यादा चरम पर होता है। जी बिल्कुल, अनसर्टेनिटी तो है और ये जो यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की डिबेट है ये समय केंद्र बिंदु है, एपिसेंटर है, फोकस में है। उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड मार्केट्स पे देखने को मिल रहा है और इनफैक्ट एशियन मार्केट शुरुआती सत्र में थोड़े वीक थे, लेकिन अब निचले से एक रिकवरी जरूर आती हुई नजर आई है। SGX बिल्कुल फ्लैट हो चला है। देखिए मामूली अब लाल निशान में शंघाई, हैंगसेंग इनफैक्ट पॉजिटिव है, कॉस्पी में हरे निशान में कामकाज हो रहा है, ताइवान फ्लैट हो चला है। तो कहीं ना कहीं एक पुल बैक के संकेत साफ तौर पे एशियन मार्केट्स पर रिफ्लेक्ट हुई है, तब जब यूएस मार्केट्स पे कल 1.1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। नेगेटिव क्लोजिंग थी डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक की, और यूरोपियन मार्केट्स देखें तो वहां पर भी 2% के आसपास की गिरावट थी। लेकिन क्योंकि इस समय यूएस प्रेसिडेंशियल डिबेट फोकस में और हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप में तीखी बहस जारी है, तो कहीं ना कहीं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि कॉर्पोरेट जगत के लिए टैक्स में कटौती कर देंगे, 35% से 15% कर देंगे, एक ट्रिगर साबित हो गया। और ऊपर से हिलरी क्लिंटन का फोकस अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ाना, तो कहीं ना कहीं ये मुख्य बातें थी। जॉब्स पे हालांकि एक केंद्र बिंदु है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री थी, उनका जो बयान था कि जॉब्स को अमेरिका से बाहर जाने के लिए वहाँ पर रोक लगाई जाए, ये प्राथमिकता होनी चाहिए इस समय, वो इंडिया के लिए थोड़ा नेगेटिव, चाइनीज मार्केट इकोनॉमी के लिए थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन ओवरऑल देखें जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स में बढ़ावा, यूएस जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देने पे जो बात हो रही है वो इस समय केंद्र में है। और कहीं ना कहीं ये जो डिबेट है इसके बाद अमेरिकन मार्केट्स उससे पहले क्लोज हुए थे, लेकिन जो एशियन मार्केट्स हैं वहां पर निचले स्तरों से बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक और स्मार्ट पुल बैक देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, निचले स्तरों से एशिया में भी थोड़ा सा हमने रिकवरी देखी है और SGX निफ्टी तो रिकवरी दिखा रहा है, जो कि अब 2 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन जिस तरह से रजत ने बताया कि दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के बीच में तीखी बहस अभी भी जारी है। अब तक कई सारे मुद्दों पर दोनों के बीच में बहस हुई, फिर चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, टैक्सेस हो, या फिर कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां पर ग्रोथ एरियाज ये दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स देख रहे हैं। लेकिन अब तक की बहस के कुछ की स्टेटमेंट्स आपको सुनवा देते हैं। First, we have to build an economy that works for everyone, not just those at the top. That means we need new jobs, good jobs, with rising incomes. I want us to invest in you. I want us to invest in your future. That means jobs in infrastructure, in advanced manufacturing, in innovation and technology, clean renewable energy,
and small business, because most of the new jobs will come from small business. We also have to make the economy fairer. That starts with raising the national minimum wage and also guarantee, finally, equal pay for women's work. We have to stop our jobs from being stolen from us. We have to stop our companies from leaving the United States and with it firing all of their people. All you have to do is take a look at Carrier Air Conditioning in Indianapolis. They fired 1,400 people. They're going to Mexico. So many, hundreds and hundreds of companies are doing this. We cannot let it happen. Under my plan, I'll be reducing taxes tremendously from 35% to 15% for companies, small and big businesses. That's going to be a job creator like we haven't seen since Ronald Reagan. It's going to be a beautiful thing to watch. Companies will come, they will build, they will expand, new companies will start, and I look very, very much forward to doing it. We have to renegotiate our trade deals, and we have to stop these countries from stealing our companies and our... चलिए, तो आपने सुना, अगर आप देखें ये बहस थी, और दोनों की अगर आप देखें तो आपने पक्ष को भी सुना। खैर, अब मैं इस मुद्दे से बाहर निकल के आऊँगा। एक बार आज के लिए स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, एक आउटलुक फ्रेम कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त राजेश सतपुते हैं टेक्निकल से बातचीत करने के लिए। राजेश, एग्जैक्टली आपकी अप्रोच क्या होगी? कल जिस प्रकार की क्लोजिंग थी, जिस प्रकार के स्टैटिस्टिक्स थे, एफआईएस के डेटा में आप कुछ देर में डिस्कशन में डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन टेक्निकल सेटअप कितना बिगड़ गया है और यहाँ से क्या देख रहे हैं, कितना डाउनसाइड देख रहे हैं? देखिए, टेक्निकली मुझे लगता है कि यहाँ पे स्लाइटली वीकनेस हो चुकी है, लेकिन बट एट द सेम टाइम जो स्लाइट वीकनेस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो है 8,800 के नीचे। बट एट द सेम टाइम जो हम लोगों ने ट्रेडिंग रेंज देखी इस सीरीज़ में, मुझे लगता है वो रेंज अभी भी इंटैक्ट है। और जैसे कल भी क्लोजिंग में मैंने कहा कि निफ्टी में 8,700 का स्तर जब तक मेंटेन होता है तब तक निफ्टी का बाय जो है वो लॉन्ग होना चाहिए। अगर आज की बात करें तो मुझे लगता है कि आज लॉन्ग ही रखना चाहिए। 8650 ऑन ए पोजिशनल बेसिस हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें लगता है 8,800 मैक्स निफ्टी जाएगा। ये एक्सपायरी जो है हमें लगता है 8,700 और 8,800 के बीच में ही होगी। 8,800 में बहुत अच्छी कॉल राइटिंग हमने देखी है, तो डेफिनेटली 8,800 के परे निफ्टी जाते हम नहीं देखते, बट एट द सेम टाइम 8,700 तोड़ते भी नहीं देखते। जी, टीएस हरिहर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हरी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। अभी कुछ देर पहले, इनफैक्ट अभी आपने सुना भी होगा, हिलेरी क्लिंटन को भी और डोनाल्ड ट्रंप को भी, दोनों के ही बीच में जो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो अभी भी ऑन है। अब यूएस में तो अनसर्टेनिटी का माहौल फिलहाल बना हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, और अगर वहाँ अनसर्टेनिटी होगी तो डेफिनेटली जो उसकी थोड़े बहुत रिफ्लेक्शंस हैं वो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स पर भी दिखेंगी। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आखिरी में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें रोकना चाहिए उन कंपनियों को जो यूएस से हमारी जॉब्स छीन रही हैं, और कल उन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टीसीएस को ब्लेम भी किया था ले ऑफ्स के लिए। तो ऐसे में अगर बाय द टाइम ही इलेक्शंस होते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप अगर विन करते हैं, तो क्या आईटी सेक्टर की टेंशंस हैं जो हैं यूएस से, वो और इंक्रीज हो सकती हैं? ऑलरेडी जो कि कंसर्न्स अभी यूएस से बिजनेस को लेकर, क्लाइंट्स रिन्यूअल्स को लेकर ऑलरेडी हैं, क्या ये और एग्रावेट हो सकते हैं मौजूदा स्थिति में? फ्रैंकली मुझे तो नहीं लग रहा है। मेरे ख्याल से आखिरी में ट्रंप आए या हिलरी क्लिंटन आए, मुझे नहीं लगता है कि ये जो बात कर रहे हैं कि हम मेक्सिको के साथ दीवार बना देंगे या एक्सपोर्ट ऑफ जॉब्स बंद कर देंगे, मुझे नहीं लगता ये सब कोई प्रैक्टिकल सजेशंस है। देखिए, जो भी जॉब्स इंडिया में आए हैं वो कोई जैसे मैं कहता हूँ, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ अमेरिकन जेनरोसिटी। वो जॉब्स इंडिया में इसलिए आए हैं कि इंडिया इज एबल टू डू अ बेटर जॉब एट अ लोअर प्राइस। तो आई डोंट थिंक वो कुछ खास बदलने वाला है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, बड़ा रिस्क अभी जो मार्केट में है वो मेरे ख्याल से क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप से नहीं है। बड़ा रिस्क दो फैक्टर से है। एक फैक्टर ये है कि यूएस बॉन्ड मार्केट्स काफी वॉलेटाइल है, और मेरे ख्याल से जो करेक्शन देख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी इन बॉन्ड मार्केट्स। दूसरी बात, काफी बड़ी कंसर्न भी डॉयचे बैंक पे बनी हुई है। माना जाता है कि लगभग $72 ट्रिलियन का इनका डेरिवेटिव एक्सपोजर है, और ये लगभग ग्लोबल एक्सपोजर का अराउंड 14% है। तो इसका एक बहुत बड़ा रिस्क भी बना हुआ मार्केट में, और स्टॉक प्राइस पे भी काफी साफ जाहिर है। तो आई डोंट थिंक कि यूएस पॉलिटिक्स से कोई खास फर्क पड़ने वाला है, पर डेफिनेटली आई थिंक जो डॉयचे बैंक में अभी चल रहा है उससे डेफिनेटली ग्लोबल सेंटिमेंट में फर्क पड़ सकता है। जी, चलिए इसके अलावा फटाफट से डेरिवेटिव डेटा को देख लेते हैं। कल इंस्टीट्यूशंस की अप्रोच क्या आ रही है? वीरेंद्र, क्या इंडिकेशंस मिल रही है? सेंटीमेंट्स तो डेफिनेटली थोड़े से मार्केट में अभी वीक हुए हैं रीसेंट मूव के बाद। अभी क्या एफआईएस भी कॉशियस नजर आ रहे हैं या फिर क्या स्ट्रैटेजी है उनकी?
तिवारी देखिए, कल के डेटा एफआईएस का बहुत ख़राब था एंड फ्रेंकली स्पीकिंग जब आप उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का एनालिसिस करें तो वो बहुत ख़राब था। करीब करीब उनकी तरफ से 200 करोड़ रुपए का तो कैश बेचा गया। उसके बाद अगर आप डीआईएस को देखें तो इनकी तरफ से करीब 113 करोड़ की बिकवाली थी और एफआईएस का वायदा कारोबार का आंकड़ा अब आप देखिए तो यहाँ पे करीब 1773 करोड़ की बिकवाली। अब अगर आप इनके ओआई का एनालिसिस करें, रोज बरोज जो ओआई चेंज होता है डिफरेंट, आई मीन कॉल लॉन्ग्स, कॉल शॉर्ट, इंडेक्स लॉन्ग, इंडेक्स शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, फ्यूचर स्टॉक लॉन्ग, एफआईएस ने देखिए इंडेक्स थोड़ा बहुत लॉन्ग किया था, आई मीन थोड़ा बहुत लॉन्ग किया था फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन जोरदार तरीके से कॉल राइटिंग थी उनकी तरफ से, जोरदार तरीके से कॉल राइटिंग। आप निफ्टी पर देखिए, चाहे वो 8750 से लेकर 8850 के बीच में कल करीब करीब 11:30, 12, 1 बजे तक आसपास 37 लाख शेयर बिक चुके थे। तो आप कॉल राइटिंग का क्वांटम देखिए, ह्यूज कॉल राइटिंग्स हुई थी। और पुट्स में अगर आप देखें तो 8600 की पुट में, 8700 की पुट में, 8650 की पुट में और इवन 8500 की पुट में जो स्टैटिस्टिक्स थे वो कतई भी अच्छे नहीं थे। तो आज अगर 8680 पे हम नहीं रुके, देखिए मैंने आपको मोटे तौर पे समरी बता दी, मैं इसको नहीं देखूंगा, मैंने आपको एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट से बता दिया। अगर 8680 नहीं रुका तो याद रखिए उसके बाद परेशानी ज़्यादा है, उसके बाद 85-50 की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी ने अभी इस सीरीज़ का लो नहीं तोड़ा है, इस सीरीज़ का लो है 8680, याद रखिएगा। लेकिन आपका उधर निफ्टी बैंक जो है ना वो इस सीरीज़ का लो कल वॉलेट कर चुका है और चार्ट्स पे जो ब्रेकडाउन था कल वो काफ़ी सीवियर ब्रेकडाउन था। क्यों? क्योंकि हमने 19680 अगर आप देखें इसको डिसाइसिवली तोड़ा। कल मैं निफ्टी बैंक की स्टैटिस्टिक्स देखा था 19 सितंबर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो ऑप्शंस में ह्यूज कॉल राइटिंग हुई। देखिए 20,000, 19,900, 19,800 और इवन 19,700 की कॉल भी ह्यूज कॉल राइटिंग थी। और वहाँ पे अगर आप देखें जो 20,400, 20,300, 20,200 का जो कॉल बायर था वो बाहर निकला। और स्पेशली दीपाली यहाँ पर 19,500 और 19,400 और 19,300 के जो पुट्स के स्टैटिस्टिक्स थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि अभी इस ब्रेकडाउन के बाद 19,370 की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे को दिक्कत ये लग रही है कि अगर ये 19,300 तक आया तो वहाँ पे निफ्टी 8680 डिसाइबली वॉलेट कर चुका होगा। एक और चीज बताऊं यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग ओआईज इन अक्टूबर, याद रखिए अक्टूबर की, थोड़े से ऑप्शंस का जिक्र मैं कर दूं यहाँ पर। अक्टूबर में यानी नेक्स्ट सीरीज में 8700 की पुट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ओआई है 23 लाख का, यानी कन्विक्शन ये बन रहा है कि वो नहीं टूटना चाहिए। और अगर वो टूटा तो उसके बाद वो पुट राइटर भी बाहर निकलेगा वहां से, क्योंकि वो अनसेफ फील करेगा। तो आज के लिए बड़ा डिसाइसिव लेवल रहेगा 8680। अगर ये वॉलेट होता देखें तो अपने आप को लॉन्ग से थोड़ा सा पीछे लाइएगा और निफ्टी बैंक पर होल्ड रखिए अपने शॉर्ट्स। आई थिंक 19,300 इज क्वाइट पॉसिबल।